नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज डीजीटी की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूं कि एसआईडी पोर्टल पे जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको बहुत हद तक डीजीटी ने जो सुधारा है और 30 अप्रैल तक जो आपको डेट दिया है ये सारी चीजें करने के लिए, उसके पीछे की कहानी भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। एक चीज जान लीजिए कि रीजनल जो उनके हैं, हर स्टेट में जो रीजनल हैं वहां से जो रिपोर्ट गई है ना, वो बहुत भयावह रिपोर्ट गई है। उसमें बहुत सारी गलतियां मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते नहीं हो फिर दिक्कत खड़ी होती है। अब कोई डेट बढ़ने वाली नहीं है, सीधे सीधे बात कर रहा हूं इसमें। अब या तो मानिए कि स्टेट के पोर्टल पर क्या उल्टा सीधा हुआ है या आईटीआई वाले ने जो एंट्री की है वो क्या हुआ है, इस पर भगवान जाने। मैं इस पर कोई खुलासा नहीं करने वाला हूं, नहीं तो एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। लेकिन एक चीज बोल रहा हूं कि एसआईडी पोर्टल पर आईटीआई के द्वारा जो एंट्री की गई है उसमें बहुत सारी एंट्री फॉल्स पाई गई हैं। ये मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि ऐसी गलती चलिए एक बार कर लिए, आगे मत करिएगा वरना आप पछताएंगे। दूसरी वो गलतियां हुई हैं कि जो बहुत सारे यूट्यूबर ज्ञानी लोगों के चक्कर में आकर के आईटीआई या स्टूडेंट ने एंट्री की है, माने सुधार किया है एसआईडी पोर्टल पर ये दुनिया भर की चीजें करके, वो वाले 25% डेटा बचे हुए हैं जिसपे बहुत ज्यादा मारामारी हो रही है। और इसमें मैं बता दूं कि ये पूरे 100% तो नहीं होने वाले हैं, ठीक है। इस पे डीजीटी भी बहुत सख्त है, इसीलिए डीजीटी ने रीजनल को, अपने जो रीजनल वाले उनके डायरेक्टर होते हैं उनको स्टेट बाय स्टेट जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सलूशन करने के लिए बोले हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक चीज बोल रहा हूं कि आप 30 तारीख तक जो आपकी अप्रैल तक डेट बढ़ गई है वो रीजनल के थ्रू से ही जाएंगे। आप अपने जो रीजनल डायरेक्टर हैं, मैंने दिखाया था उनका नंबर है, आप एनसीबीटी MIS पोर्टल पर भी देखेंगे तो वहां पे सबके ईमेल एड्रेस है। 3-4 दिन पहले हमारा शो था उसमें भी आप देखोगे तो सबके मेल मिल जाएंगे, वहां विधिवत मेल करना है। लेकिन एक चीज बोल रहा हूं कि बहुत सारे रीजनल डायरेक्टरों से जब मेरी पर्सनली बात हुई है उस आधार पर न्यूज पे बता रहा हूं कि सर जो मेल कर रहे हैं तो हमको बड़ा ताजुब होता है कि आईटीआई वाले क्या खुद कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्टर से या किसी से करवा रहे हैं। सही चीज तो लिख ही नहीं रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है प्रॉब्लम। इंग्लिश हिंदी कुछ भी उनको लिखने नहीं आया। इंग्लिश बोल रहा हूं मतलब माने आप समझ गए, इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश बोल रहा हूं। माने जैसे आदमी लिखता है कब तो KAB लिख देता है, बोले उसकी भी स्पेलिंग कब की स्पेलिंग कब होगा HOGA लिखते हैं आदमी, बोले वो ना इंग्लिश लिख पा रहे हैं ना हिंदी लिख पा रहे हैं ना इंग्लिश लिख पा रहे हैं। तीनों भाषाओं में अगर देखा जाए तो सही रूप से नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए समझने में भी हम लोगों को बहुत दिक्कत जा रही है। बहुत सारी दिक्कत जो है तो ऐसी है कि एंट्री जो की गई है वो फॉल्स एंट्री है, मतलब डमी स्टूडेंट के डेटा भी चढ़ाए गए हैं जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत खड़ी हो रही है। अब इसमें किसकी गलती है ये वो बताने में असमर्थ है। तो इसलिए अभी जो ये डेटा के लिए इतना टाइम क्यों दिया गया है, ये डेटा के लिए महीने भर टाइम इसीलिए दिया गया है, ठीक है ना। नहीं तो 25% के लिए इतना डेटा का टाइम ना देते, ठीक है। तो आप लोग इसको सुन लीजिएगा, जान लीजिएगा, जैसे करना है आपको अपने स्टेट के लेवल पे कर दे। एक चीज बता दूं, डीजीटी जो एसआईडी पोर्टल पर डेटा चढ़ रही है इसके पीछे की कहानी आपको पता नहीं है ना। ये अब जब लड़कों की मार्कशीट मिलेगी ना, अब वो डिजी लॉकर पे मिलेगी, आप समझ गए ना। अब डिजी लॉकर पर इनकी सर्टिफिकेट मिलेगी। अब ऐसी सर्टिफिकेट बांटते हुए नहीं मिलेंगे। पहला उनका जो मेन ध्येय है कि सारे जो है तो सबके सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पे उपलब्ध हो गए हैं तो आईटीआई के भी उपलब्ध हो जाएंगे डिजी लॉकर पे, ठीक है। तो ये आईटीआई वालों के लिए फायदा होगा कि नुकसान होगा ये भविष्य बताएगा, है ना। लेकिन अब वो लड़के एडमिशन के लिए मारे जाए बीच में छूट जाएंगे, जैसे जो फीस नहीं देते थे और कि हम सर बाद में दे देंगे। अब आईटीआई वाला क्या करेगा कि जब तक फीस पूरी नहीं जमा होगी तब तक वो क्यों बैठाएगी, क्योंकि अब डिजी लॉकर में मिलेगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, अब एडमिशन जो होगा ना वो बायोमेट्रिक के आधार पर आपका एग्जाम होगा। सब आईटीआई में बायोमेट्रिक लगने वाली है और जो
फाल्स जो जिसको मैं अभी बात कर रहा था ना कि डमी एक बार चढ़ा देते थे लड़कों का और सीट भर लेते थे, फिर इसके बाद वो एडिट का ऑप्शन आता था, फिर अपना इधर उधर करवा करके कुछ डीजीटी कुछ स्टेट से मिल करके, इसका खुलासा करूंगा मैं जल्दी, है ना, कि डेट खत्म हो जाती थी, उसके बाद फिर ये जो एक गिरोह काम करता था उस पर बहुत बड़ा लगाम लगेगा, आधार नंबर से, मोबाइल नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से, तो इस पर बहुत ज्यादा। एक चीज मान लीजिए कि आने वाला भविष्य आईटीआई के लिए बहुत बेहतर होगा, लेकिन उनका बेहतर होगा जो वास्तव में आईटीआई करना चाहते हैं। अब वो लड़के नहीं आएंगे कि जिनको सिर्फ आईटीआई की मार्कशीट लेनी, भैया जिनको आईटीआई की मार्कशीट लेनी है वो इस बार छट जाएंगे, अगली बार जो भी आएंगे वो देख लेना पढ़ने वाले लड़के आएंगे। तो आईटीआई के लिए ये मार्केट बहुत बड़ा उठने वाला है। और एक चीज बता दूं कि जो फर्जी आईटीआई चलती थी ना, अभी कुछ दिन में ही आपके पास खुलासा हो जाएगा, 10-15 दिन के अंदर अंदर खुलासा हो जाएगा। जिनके पास बिजली नहीं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, फिर भी एडमिशन ले रहे हैं, वो सब पकड़े जाएंगे। अभी किसी को ये नहीं पता है कि साइडी पोर्टल पे जब आप देखोगे आपने आईटीआई का ना, तो वो कहाँ का लोकेशन दिखा रहा है और आपने लोकेशन कहाँ चेंजेस किए हैं, तो उसमें भी फर्जी आईटीआई वाले पकड़े जाएंगे और जो अच्छी आईटीआई वाले हैं वो बचेंगे। और भारत सरकार की, डीजीटी का, स्टेट का, सबका एक ही ध्येय है कि फर्जी आईटीआई को बंद कैसे करें। तो फर्जी आईटीआई जो है ना वो बंद होगी एसआईडी पोर्टल पर जब एडमिशन होने लगेंगे, और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो बहुत बड़ा, मैं आपको बता दे रहा हूं, गेम चेंजर ये साबित होगा और स्किल लड़के निकलेंगे जो देश के आत्मनिर्भर भारत और कौशल भारत में काम आएंगे। और आईटीआई का मार्केट जबरदस्त, मैं आपको बता रहा हूं, 25 वाला मार्केट आप देख लीजिएगा, 24 से 25 वाला जो एडमिशन का आएगा, तो जबरदस्त जो लड़के निकलेंगे तो निकलेंगे। इसमें क्या होता था ना कि जो अभी दलाल एडमिशन करवा जाते थे, बीच में भाग जाते थे, वो लड़के बीच में ही कट जाएंगे। भाई क्या होगा, दलाल 5,000 रुपए देकर के एडमिशन करवाएगा, भाग जाएगा, और लड़के की फीस पूरी जमा नहीं होगी तो आईटीआई वाला फॉर्म नहीं भरेगा, अटेंडेंस नहीं आएगी। जो अभी तक ये था कि आपको बाबू आपको आईटीआई नहीं आना पड़ेगा, आप पास हो जाओगे, अब बायोमेट्रिक के हिसाब से होगी, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब जब मार्कशीट मिलनी नहीं है, डीजी लॉकर के हिसाब से मिलेगी, डीजी लॉकर पे मिलेगी, तो आईटीआई वाला क्यों उधारी करेगा, क्यों फीस पेंडिंग में अपना डालेगा। तो एक उनके लिए भी सही रहेगा। अब ये भविष्य बताएगा कि कितना सही रहेगा, कितना नहीं रहेगा, क्योंकि जब 23 वाला जब ये एडमिशन की प्रक्रिया हो जाएगी और एग्जाम होगा और रिजल्ट जब आएगा तब उसमें कितनी सारी चीज़ों का सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मैं तो बोलूँगा कि साइडी पोर्टल जो है तो गेम चेंजर साबित होगा आईटीआई और आईटीआई स्टूडेंट के लिए और अच्छे बच्चों के लिए, और बाकी जो फर्जी टाइप के लोग हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। तो ये जो नकेल भारत सरकार कस रही थी लड़कों पर भी और आईटीआई वालों पे भी, तो इसका असर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और एक मैंने वादा किया था कि एडमिशन चालू करेंगे, तो एडमिशन वाला अब मैं सब लड़कों को बताना जल्दी से जल्दी चालू करूंगा, और बहुत जल्दी ही ये प्रोग्राम कल परसों के बाद बनना चालू हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी बाहर था और शनिवार को मैं चला था और संडे को मैं पहुंचा हूं, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बीच में खुलासा भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें डीजीटी करने वाली है। लेकिन एसआईडी पोर्टल पर जिसकी दिक्कत है वो किसके थ्रू से जाएंगे, वो निश्चित ही आपने स्टेट डायरेक्टर के थ्रू नहीं, जो रीजनल के डायरेक्टर डीजीटी के हैं उनके थ्रू से जाइए और वहां से कर लीजिए। ठीक है, अभी मैंने बोला था सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन जो दिक्कतें हैं। देखिए क्या है कि आरडीटीओ से जब मैंने बात की तो बोले कि सर बहुत सारे मेल आ गए। स्टूडेंट को बोल रहा हूं को मेल ना करें, वो मेल आईटीआई के थ्रू से करवाएं, और आईटीआई वाले जो है तो अपने आईटीआई के लीगल वाला जो उनका एड्रेस है ना, ईमेल एड्रेस, उससे करें। अगर आप उससे नहीं करते हो तो फिर कोई देखता नहीं है ना यार। जब आईटीआई का एड्रेस है तभी तो आदमी देखेगा कि आईटीआई वाला है। आप लोग कहीं से भी कुछ भी करते चले जा रहे हो, लाखों टाटे मेल चले जा रहे हैं, तो वो लोग देख रहे हैं तो अपने आईटीआई के मेल से ही करवाइए किसी भी हालत में। और हमको 5 तारीख तक में, माने चलिए मंडे को, अगले मंडे को
जरूर बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हुई है, क्योंकि बहुत सारे आईटीआई का फोन आया है कि सर थैंक यू, आपने बोला था, जो चीजें आपने बोला वो चीज हुई। बहुत सारे लड़कों का हमारे पीआरआर नंबर जनरेट हो गए, आगे एक्सपर्टों को भी ले आएंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आईटीआई टॉक शो देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा इच्छा हो वैसा करिए। गर्मी आ गई, चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा, अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।